CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ नगर निगम में पार्किंग घोटाले को लेकर अब तक की स्थिति क्या है? क्या इस मामले में कोई गिरफ्तार भी हुआ है? यदि गिरफ्तार हुआ है तो खुलासा क्या हुआ? इसी पूरे घटनाक्रम पर एमसी में मेयर अनूप गुप्ता, कमिश्नर आनंदिता मित्रा और पुलिस अधिकारी केतन बंसल ने जो पत्रकारों को बताया, जरूर सुने। इस घोटाले में कार्रवाई के नाम पर मामला कहां तक पहुंचा है यह भी बताया। तो सुनते हैं पत्रकारों के सवालों का जवाब और अन्य बातें क्या कही गई हैं। एमसी की ओर से अब तक हुई घोटालेबाज के आरोपी पर कार्रवाई को लेकर जब पार्षदों से बात की तो उन्होंने भी अब तक की कार्रवाई पर संतोष जताया है, हालांकि अभी खुलकर सामने आने से मना कर दिया। तो देखते हैं इस पूरी बातचीत में क्या कहा गया। ये एक इशू थोड़े दिन पहले आया, ये पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर की बैंक गारंटी फॉर्ज निकली। तो जैसे ही इशू हो कमिश्नर मैडम के और हमारे ब्रांच के ध्यान में आया, हमने उसी टाइम एक इंक्वायरी FIR दर्ज करने के लिए SSP ऑफिस में SSP क्राइम को मार्क कर दी थी और उसके बेस पे FIR हो भी गई थी। और थोड़े दिन पहले हमने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी मार्क कर दी गई है कि ये सारे विषय में कौन कौन से अगर कोई डिपार्टमेंट के बंदे इन्वॉल्व हैं तो वो भी थोड़े दिन में सामने आ जाएगा। तो उस FIR को एक बेसिस पे कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। हम रेगुलर टच में थे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, DGP सर के साथ, SSP सर के, SP सर के साथ। तो जो भी डेवलपमेंट हुई हैं उसके बारे में आपको SP सर आप ब्रीफ करेंगे। तो ये 18 फरवरी को MC की कंप्लेंट के ऊपर 17 थाने में FIR दर्ज हुई थी 420 सेक्शन के तहत। उसके बाद वो FIR EOW विंग को मार्क हो गई थी। तो हमने 6 मार्च को हमारे पास FIR आई थी, तो तुरंत FIR को लेते ही हमने उसमें सब फोर्जरी के सेक्शंस ऐड करे, 120 भी ऐड करा और तुरंत रेड के लिए हमने टीम को डिस्पैच करा। तो उसमें एक बंदा जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था, एक पाश्चात्य एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, तो जो उसका डायरेक्टर है संजय शर्मा, वन ऑफ द मेन एक्यूज, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। वो भी पुलिस कस्टडी में है। और जो आगे इंटेरोगेशन में आया है अनिल कुमार शर्मा है, तो उसके लिए हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है, वो जल्द पकड़ा जाना चाहिए और हम हर एंगल से इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो आप लोगों को। सर, इसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं? हमने लास्ट टाइम भी हाउस में बोला था कि हमें अपनी चंडीगढ़ पुलिस पे पूरा कॉन्फिडेंस है, ये इन्वेस्टिगेशन मैटर पहले वो करेगी। और आज उन्होंने पूरा दिखाया कि उन्होंने एक जो मेन अक्यूज है उसको कुछ दिन पहले अरेस्ट कर लिया था और आगे जो भी उनको इंक्वायरीज के अंदर लीड मिलेगी उसको ये आगे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सर, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई थी जब ये सारी इंटरोगेशन की? सर, अक्यूज का क्या कॉर्पोरेशन के किसी अधिकारी या कर्मचारी के हम साथ? हर एंगल से, उस एंगल से भी बैंक ऑफिशियल जहाँ से ये बैंक गारंटीज इशू हुई उन्होंने दिखाई हैं, तो हर एंगल से हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। आपने गिरफ्तार कब किया? ये गिरफ्तार हमने जी 6 मार्च को हमारे पास FIR आई थी और 7 मार्च को ये अरेस्ट हो गया था। अभी जुडिशियल में नहीं, पुलिस कस्टडी में है अभी वो। पुलिस रिमांड में? अभी पुलिस रिमांड में है कितने बिल्कुल। दिन का अभी वो कल उसकी रिमांड खत्म हो रही है, तो उस तरीके से अगर हमें जरूरत पड़ी तो और एक्सटेंड करें। पहले 4 दिन की थी, उसके बाद 2 दिन। पहले 4 दिन की, उसके बाद 2 दिन की। उसको बार बार टर्मिनेशन का नोटिस दिया गया, उसने कोर्ट में केस भी कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाउस ने, हमारे जनरल हाउस ने ये डिसीजन लिया कि हमने बिल्कुल भी ये कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना है। उसके कैंसिलेशन के तुरंत बाद हमारे पास एक ही हथियार होता है कि उसकी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी हमारे पास होती है, जिससे हमने पैसे रिकवर करने होते हैं। तो उसका 1.5 करोड़ का परफॉर्मेंस बैंक गारंटी एक दिल्ली के बैंक से हमारे पास इशू हुई थी। तो हमने इमीडिएटली जिस दिन ये जनरल हाउस का डिसीजन हुआ कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है और हमने आगे नहीं लेके जाना है, नेक्स्ट डे हमने बैंक को ये चिट्ठी लिख के भेज दी कि आप प्लीज़ ये परफॉर्मेंस बैंक गारंटी हमारे नाम पे एनकैश कर दीजिए, ताकि हम 1.5 करोड़ रुपए जो है अपना डिफ़ॉल्ट जो है उसमें से हम माइनस करके कम से कम उतना अपना नुकसान कम कर सके। उसके बाद पहले बैंक मैनेजर ने हमें वर्बली कम्युनिकेट किया और उसके बाद लिख के तो हाल में ही उन्होंने हमें बताया है कि जिन लोगों के सिग्नेचर्स से पुष्टि की गई थी कि ये बैंक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी इशू की गई है, वो लोग यहाँ पे है ही नहीं या उस वक्त नहीं थे, जबकि ये बात है 2020 की जो है ये बात है। सो उसी वक्त, उसी दिन 18 फरवरी की बात है कि हमने इमीडिएटली
एसएसपी साहब को एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखा कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है जिससे हमने पैसे अपने करने थे वो हमें रिकवर नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो फ्रॉडुलेंटली हमारा गलत निकला है। उसके तुरंत बाद हमने जो है उस बंदे का टर्मिनेशन, क्योंकि हो ही चुकी थी, हमने ब्लैक लिस्टिंग का भी उसको 10 दिन का नोटिस पीरियड देते हुए निकाल दिया है। और उसकी अब अगर वो पर्सनल अपीयरेंस में आता है ठीक है, नहीं आता है तो न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद उनके खिलाफ और कार्रवाई जो है आगे ले जाएगी। कितने करोड़ का उसके पास था ड्यूज है और कितने पार्किंग लॉट उसके पास जो है लॉट किए? इनके पास 57 जो है वो पार्किंग लॉट्स थे 89 में से, और इनका जो ड्यू है वो इंटरेस्ट को अगर हम अलग रखते हैं तो 6 करोड़ 20 लाख के आसपास का जो है इनका ड्यू है। मैडम ये जो बैंक गारंटी थी ये स्टार्ट इसके बारे में तो पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन बैंक गारंटी टेंडर के अलॉटमेंट और के तुरंत बाद जब एग्रीमेंट साइनिंग होती है उसके पहले बैंक गारंटी लेने पर ही एग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाता है एज पर प्रोसीजर, जो कि 2020 में हुआ था। सो ये चीज़ें फाइल पे ऑन रिकॉर्ड आ गई थी, तो हमने इमीडिएटली मेयर साहब के दिशा निर्देश मुताबिक एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी, एक तो पैरेलल क्रिमिनल इंक्वायरी चल रही है, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, जिसके लिए हमने उनको 15 दिन का टाइम दिया है कंसर्न्ड ऑफिसर को, क्योंकि बीच में ऑफिसर की बदली हो गई, जॉइंट कमिश्नर जो पार्किंग विंग को देख रहे थे। तो उनकी रिपोर्ट जो है अगले 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी और उसमें कंप्लीट जो भी शुरू से लेके अभी तक पिछले 3 साल में हुआ उसका सारा जो है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। एक मैम कुछ दिन पहले तो वो उसमें एमसी क्या एक्शन ले रहा है? ये आर्या टोल वाला जो मामला है और ये वाला जो मामला है, ये सब जो अभी नए ऑफिसर ने टेक ओवर किया है उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना के दिया गया है कि ये सारी चीज़ों का आप पुष्टि करके देंगे, और अगर किसी भी एम्प्लॉय का या किसी भी अफसर का किसी भी तरह का मैलाफाइड इंटेंशन से रोल नज़र आता है तो आप अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में साफ साफ लिखेंगे। मैडम जैसे ये निजी तौर पे कोई ओपिनियन देना गवर्नमेंट मामले में बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, पर अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस अपनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम अपनी सिविल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सो अनटिल एंड अनलेस 2020 से लेके अभी तक लड़ीवार क्या क्या हुआ वो नहीं देखा जाता है, तब तक कोई भी निजी या सरकारी ओपिनियन बनाना भी सही नहीं होगा। मैडम 3 साल का तो टेंडर आपने पूरा ही करवाया, वही मैं कह रहा हूं, जो चीज थी वो पहले भी की जा सकती थी, 1.5 साल पर वो कैसे हालात में हुई है वो भी देखने की ज़रूरत है। कितने बार बीच में कोर्ट केस हुआ, आप कोई भी टेंडर कैंसिल करने से पहले नोटिस पीरियड होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारी चीज़ों की पुष्टि होने के बाद ही इस संबंध में कोई जवाब दिया जा सकता है। आगे ऐसी चीजें ना हो। एक तो मेयर साहब ने जो है इस तरह के सजेशंस देने के लिए भी एक कमेटी का गठन जो है वो किया है, जो आगे इस तरह की चीज़ें ना हो उस चीज़ को भी देखेंगे, और अभी जो पिछले 3 साल में जो कारगुजारी रही है उस पे भी वो अपने कमेंट्स जो है वो देंगे। लेकिन टेंडर डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सबकी यही राय है कि उसे हम इस तरह से बनाएं कि हम ठेकेदार के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे कि वो हमें पैसे देगा, पैसे जो है हमारे खाते में आने चाहिए और उसमें से जो बिलिंग है वो ठेकेदार को जानी चाहिए। जो चीज़ की पुष्टि हो सकती है हम तो उसी के संबंध में जवाब दे सकते हैं। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।